चंबा में बीते शनिवार को मेडिकल कॉलेज के छात्रों और स्थानीय युवाओं के बीच हुए झगड़े ने अब नया मोड़ लेना शुरू कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जहां पहले मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ कॉलेज के प्रधानाचार्य ने अपने बच्चों का पक्ष लेते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की प्रशासन से गुहार लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उन बच्चों के परिजन भी उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर इस मामले को गंभीरता से उठाए जाने की मांग कर रही हैं। उनका आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के छात्र देर सवेर नशे में धुत होकर सड़कों में घूमते रहते हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने कहा कि बाहर से मेडिकल की पढ़ाई करने आए ये लड़के और लड़कियां सरेआम सड़कों पर शराब के नशे में गंदी हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। अभिभावकों ने बताया कि बीच बचाव के चक्कर में मेडिकल के छात्रों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की। आज से 1-2 महीने पहले मेरे साथ भी उन्होंने थोड़ी सी मारपीट की कोशिश करी थी, बट फिर उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। हम तो यही कहना चाहेंगे कि लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं मिलता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहिए, थोड़ा सा जो भी है रात रात को नहीं घूमिए, आराम से रहिए। 40 बच्चों पर हैवी हो सकता है, कॉमन सेंस है। अगर 40 बच्चे 2 बच्चों को मार गए तो सेल्फ डिफेंस में कुछ तो करना है ना बच्चों ने। तो ये बच्चे जगह जगह पी के, जगह जगह ड्रिंक करके क्यों निकलते हैं? पढ़ने आए हैं ना, ड्रिंक करके निकलने का क्या मतलब है? और चाय वाले ने शटर डाउन क्यों किया? क्योंकि उसके पास चाय का कोई ऑर्डर नहीं था। ये सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सब झूठा सब कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब डीसी साहब से क्या डिमांड है? हाँ, हम डीसी साहब से यही डिमांड है कि उन 2 बच्चों को देखा जाए। ये तो एक नॉर्मल बच्चा भी सोच सकता है, प्रशासन तो सोच ही सकती है, वो बड़ा कुछ करती है कि 2 बच्चे 40 बच्चों पे हैवी हो सकते हैं। मेन चीज़ ये है, 2 बच्चे 40 पे हैवी हो सकते हैं। फिर एक लेडीज़ को भी इन्होंने मारा है रात के 2 बजे। बस स्टैंड में क्या काम है उन लोगों का? कोई काम नहीं है। पहले भी इनकी लड़ाई हुई है। जगह हर मोहल्ले में पूछ सकते हैं, मोहल्ले वाले सब आए हैं हमारे साथ, पूछिए इनमें इनका क्या काम था? आए दिन ये आते हैं, क्या काम था? उन्हीं के हाथों में हथियार चल रहे हैं सारे। हर मोहल्ले में जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं, हर मोहल्ले में जाके पूछ सकते हैं कि इन बच्चों ने कितना गंद मचाया हुआ है। अभी 3-4 दिन पहले शनिवार की रात को जो भी ओल्ड बस स्टैंड में घटित हुआ है बहुत निंदनीय है, लेकिन मैं प्रशासन को भी और आम जनता चंबा की तरफ से भी ये कहना चाहता हूँ कि जब से मेडिकल कॉलेज सर चंबा में आया है, हमने भी गत वर्षों में एसपी महोदय को और अपने चौकी चंबा में थाना में इन मेडिकल कॉलेज के छात्रों के हुड़दंग के खिलाफ बहुत सी कंप्लेंटें दर्ज करवाई हैं। ये लोग क्या करते हैं कि रात को शराब पीते हैं, नशे करते हैं और भी अजीब तरह के नशे करते हैं और नगनता इन्होंने फैलाई हुई है। लड़कियां छोटे छोटे वस्त्र पहन के चंबा में चली होती हैं, रात को 12-12 बजे 2-2 बजे ये माहौल ख़राब कर रहे हैं चंबा का। अगर कोई इनके खिलाफ़ कंप्लेंट करता है, इवन की पुलिस वालों से भी हम मिले हैं, वो भी इनसे दुखी हैं। वो कहते हैं कि जब हम इनको रोकने की कोशिश करते हैं तो ये अपने माता पिता की हाई पोस्टों का रुतबा दिखाते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो मैं प्रशासन से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो न्याय संगत कुछ कार्य करेंगे, क्योंकि पहले भी हम इनके खिलाफ़ बहुत सी कंप्लेंट्स दे चुके हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि रात को शराबें पीते हैं, आप भी देखते होंगे रात को 12-1 बजे अलग अलग होटलों से निकलते हैं लड़के लड़की इकट्ठे, हाथ में हाथ डाल के गले में गला डाल के साथ में यानी कि चले होते हैं। इन्होंने पूरे चंबा का माहौल ख़राब करके रखा है। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं से और प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि इन पे नकेल कसी जाए, मेडिकल कॉलेज के छात्रों के ऊपर नकेल कसी जाए और चंबा का माहौल ख़राब होने से बचाया जाए। शनिवार रात को 1 बजे कॉल आई मेरे बेटे को कि पार्किंग में गाड़ी की चाबी चाहिए। तो बेटा मेरा नीचे गया, किसी और की कॉल आई कि पार्किंग में शोर शराबा है। मेरा बेटा गया, उन्होंने कहा भाई यहाँ शोर शराबा मत करो, मेरे बच्चों की तो पार्किंग है। उन्होंने तो रात को काम करना होता है कि लोगों की चाबियाँ भी देनी होती है। तो वो बच्चा, मेरा छोटा बेटा पहले था, उनसे बदतमीजी कर रहे, उन्होंने मेरे छोटे बेटे को मारा, जिसकी नोज़ से ब्लड निकला और उसके बटन कपड़े खोल के उसको मारा, फेंका नीचे। तो बड़े बेटे ने उनको छुड़ाने की कोशिश की, आप वीडियो में भी देख सकते हो कि इसको छुड़ाया है। दोनों बच्चों में ये 40 बच्चे टूट पड़े हैं। तो मैंने रात को दोनों को फ़ोन किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। दोनों ने, मुझे टेंशन हुई कि बच्चे 10 मिनट में बोल के आए क्यों नहीं, अभी गए हैं। तो मैं अपनी मेड को लेके नीचे गई तो मैंने देखा 40 बच्चे मेरे बच्चे को मार रहे हैं। तो मैंने अपने बच्चों को खींचा, उनको छुड़ाया कि आप छोड़ो, घर चलो। तो उन लड़कों ने मेरे साथ भी धक्का मुक्की की है। तो मैं हूँ शुगर की पेशेंट, मैंने बच्चों के ब्लड से भरे हुए कपड़े देखे, मैं बेहोश हो गई एकदम। बच्चे मेरे
मैंने वो रात को रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे थाने में, मैंने कहा आप रहने दो, जो हो गया आप छोड़ो, मेरे को मैं बेहोश जैसे ही होगी। मेरी मेड ने मेरी सिस्टर को कॉल की जो मेरे साथ है, उन्होंने मेरे को संभाला। तो बच्चे इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी फैमिली रिपोर्ट करवाने नहीं गई। तो संडे को सब थाने में थे, तभी इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मेरी सरकार से यही विनती है कि दोनों बच्चों को देखा जाए। 2 बच्चे 40 बच्चों को नहीं मार सकते, और अपने लिए वो कुछ तो कुछ करते, अपने रेफरेंस के लिए, अपने को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए। उनको जो नीचे पड़ा, जो मिला, उन्होंने वो उठाया, उन्होंने अपनी सेफ्टी की। वो 2 बच्चे 40 बच्चों को नहीं मार सकते। ये बोलते रात को हम चाय पीने गए हैं, तो रात को कौन सी दुकान खुली थी चाय वाली? चाय वाले के पास एक ही बंदा चाय पी के गया। रात को 2 बजे ना तो टहलने का टाइम है, ना ही खाने का, ना ही पीने का। पढ़ने वाले बच्चे तो जिस रूम में पढ़ते हैं वहीं पे जाके चाय पी सकते थे, सड़कों में चाय नहीं पी जाती। हर गली मोहल्लों में इन्होंने लड़ाई झगड़े किए होते हैं। आप किसी भी मोहल्ले में जाके पूछ सकते हो, किसी भी नेबर से पूछ सकते हो। रात को 4-4 बजे ये चामुंडा की सीढ़ियों में बैठ के इन्होंने शोर किया होता है। हम रात को इनको फ़ोन कर करके बोलते हैं कि हमने आज तक रिपोर्ट नहीं करी। मैं भी कर सकती थी। इन्होंने एक लेडीज़ के साथ इन बच्चों ने बदतमीज़ी की। एक लड़के ने काली शर्ट पहनी थी, उसने मेरे को धक्का दिया। मेरे को होश नहीं था कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अगर मेरे को होश होती इनकी तरह मेरे को, तो मैं भी वीडियो बनाती, मैं भी दिखा सकती। आप कैमरा चेक करवाओ। रात को 1:30 बजे एक लेडीज़ अपनी मेड के साथ सड़कों में गई है। 40 लड़कों ने मेरे को भी धक्का मुक्की किया। मेरे को भी इंसाफ चाहिए। इन बच्चों की भी देखो, ये बच्चे ना नहीं कर सकते। आप मोहल्ले की MC से पूछ सकते हैं, जो सपड़ी मोहल्ला की MC है, उनसे पूछ सकते हैं कि ये बच्चे कैसे हैं। मेरे फेवर में भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बच्चों को देखा जाए। जिससे भी पूछो, ये बच्चों ने बहुत गंद मचाया हुआ है। उधर DC चंबा मुकेश रेपस्वाल ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आए हुए बच्चों के अभिभावकों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अपना पक्ष रखने यहाँ पर आए थे, तो आज बच्चों के अभिभावक ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा हम सभी को कानून पर विश्वास रखना चाहिए और यथासंभव सभी CCTV कैमरों की तस्वीरों को भी खंगाला जाएगा और सत्य के आधार पर जो होगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी 2 दिन पहले ओल्ड बस स्टैंड पे एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मेडिकल कॉलेज के कुछ बच्चे और कुछ लोकल्स के बीच में हाथापाई का इशू क्रिएट हुआ है, जिसके अंतर्गत पुलिस विभाग के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसी के पक्ष में कल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ जो हैं वो अपनी तरफ से जो उनका पक्ष है वो रखने आए थे, और आज जो हमारे चंबा के लोकल्स हैं वो अपनी बात यहाँ पे कहने आए। तो मैं आपके माध्यम से ये दोनों पक्षों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो पुलिस की इंक्वायरी हो रही है उसमें सफिशेंट CCTV कवरेज वगैरह और जितने भी लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उन सभी के बयान वगैरह लेके निष्पक्ष जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो उसको लेके किसी के भी मन में कोई आशंका या वैसा कोई संदेह नहीं होना चाहिए। साथ ही में जो मतलब मेडिकल कॉलेज है उसको आने से चंबा को बहुत फ़ायदा हुआ है, एंड जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं वो भी हमारे हिमाचल के ही बच्चे हैं, सेम जैसे हमारे लोकल्स हमारे अपने खुद के बच्चे हैं। तो इस मुद्दे को जो एक कोशिश मतलब मैं सिर्फ दोनों पक्षों से यही निवेदन करूंगा कि आप पुलिस पे भरोसा रखें कि जो भी इन्वेस्टिगेशन जो भी तहकीकात की जा रही है वो विदाउट एनी प्रेशर्स एंड पुल्स एकदम प्रॉपर एज पर जो भी फैक्चुअली वहाँ पे हुआ है उसी के हिसाब से की जाएगी। एंड किसी को भी इस चीज़ को लेके कोई आशंका, कोई संदेह या कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो कुछ इश्यूज़ सामने आए उसके मद्देनज़र जो रात में हमारी पेट्रोलिंग है पुलिस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के सराउंडिंग्स में और इस प्रकार के जो स्पॉट्स हैं वहाँ पे हम उसको इंक्रीज़ भी कर रहे हैं। एंड कुछ और इश्यूज़ भी इसमें सामने आए हैं, उनके लिए भी स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू इंश्योर कि भाई इस प्रकार की घटनाएं आगे चल के भविष्य में ना हो। पंजाब केसरी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।